आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और बेसिक ब्रांड में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हूँ अच्छे हूँ और मस्त हूँ। तो ये आज क्लास देखते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखेंगे कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कैसे महाभियोग की प्रक्रिया होती है, कैसे क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। इन सब चीजों के बारे में आज हम सीखते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति से कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो आइए, आज का आपका टॉपिक है कि राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जो भी राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं उनके बारे में डिस्कस होगा आपके सामने, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। उन सब सारी चीजों को डिस्कस करते हुए हम आपको चलेंगे। तो ये देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो देखिए, अनुच्छेद 52 तो भारत का राष्ट्रपति होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो ये किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में। उसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में यह है कि जो कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो किसमें निहित होती है? वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो राष्ट्रपति किस में होगा? वो 52 में होगा। और जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किस में निहित होगी? तो होगी राष्ट्रपति में निहित होगी कार्यपालिका की शक्तियां। तो ये दो क्वेश्चन आपके ले जाते हैं। पहला कि राष्ट्रपति किस में होगा? 52 में। दूसरा, जो कार्यपालिका की शक्तियां वो किस में निहित होगी? तो वो राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद में देखिए क्या है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। एक जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बनाया जाता है जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उसके बाद में जब ये निर्वाचन होता है तो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, उसमें एक रीति का विस्तार किया जाता है कि कैसे कैसे प्रावधानों के माध्यम से हम राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो वो इसकी रीति हो जाती है। उसके बाद में देखिए राष्ट्रपति की पदावधि। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो वो किस में रखा गया है? तो वो रखा गया है अनुच्छेद 56 में। किस में रखा गया है? अनुच्छेद 56 में रखा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी की जाएगी। तो उसके बाद में देखते हैं क्या है, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पत्रकार। कहने का मतलब यह है कि एक राष्ट्रपति दोबारा से चुनाव लड़ सकता है या नहीं, उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है या नहीं। तो ये किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 57 में रखा गया है कि राष्ट्रपति दोबारा से चुनाव के निर्वाचन में भाग ले सकता है। तो ये किसमें है? तो ये है अनुच्छेद 57 में है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन में भाग ले सकता है। उसके बाद में देखते हैं 58 में क्या है, 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन के होने के लिए आहते, मतलब राष्ट्रपति को कैसे कैसे प्रावधानों के द्वारा गुजरना पड़ता है। उसके बाद में देखिए अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। जब भी 59 आता है तो राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें होती हैं वो आप लोगों को बहुत पहले ही पता होती है कि वो भारत का नागरिक हो, वो पागल दिवालिया ना हो। इन सब सारी चीजों को शर्तें रखी जाती है। उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वो सब सारी चीजों को जो दायरा होता है वो किस में होता है? वो होता है 59 में। किसमें होता है? 59 में होता है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें किसमें होती है? 59 में होती है। अब आप लोग देखिएगा, इस पर लगाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शपथ से। किससे संबंधित है ये? तो ये शपथ से संबंधित है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति का शपथ होता है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 60 में है। 100 बार क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 60 में क्या है? तो अनुच्छेद 60 में है जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में ये चीज रखी गई है। उसके बाद में आइए देखते हैं 61। ये 61 है महाभियोग की प्रक्रिया। जब हम राष्ट्रपति को हटाने की बात करते हैं तो वो किस के द्वारा हटाया जाता है? तो वो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। अनुच्छेद 61 में, इस पर भी लगाइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाभियोग की प्रक्रिया बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सिर्फ और सिर्फ महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है।
जब भी हम राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक नोटिस दी जाती है कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है। तो और एक ही प्रावधान होता है कि वो सिर्फ क्या है, महाभियोग, इसी के द्वारा ही केवल राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही प्रक्रिया भारत में है, महाभियोग की प्रक्रिया, जिससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और कितने दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दी जाएगी कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है, तो 14 दिन पहले ही आप उनको बता देंगे राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 61 में रखा गया है। क्या रखा गया है, महाभियोग की प्रक्रिया को रखा गया। अब देखिए इस पर भी लगाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्षमादान 72, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की प्रक्रिया को रखा गया है। तो ये भी आपके लिए अति इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया तो किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 72 में रखा गया है क्षमादान की प्रक्रिया। देखिए क्षमादान की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसमें राष्ट्रपति किसी की क्षमा को माफ कर सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई है, तो वो एक ही व्यक्ति भारत में है जो उसे माफ कर सकता है, वो है राष्ट्रपति। ऐसी सजा को कोई और व्यक्ति माफ नहीं कर सकता है, चाहे वो राज्यपाल हो या फिर पीएम हो, प्रधानमंत्री हो या सीएम हो किसी राज्य का। ऐसी प्रक्रिया किसी के पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जिससे किसी की सजा को वो माफ कर सकते हैं, किसी की फांसी को वो क्षमादान में माफ कर सके। ऐसी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ शक्ति किसके पास में है, तो वो राष्ट्रपति के पास में होती है, जिसे क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत रखा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी क्षमादान कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा होने के बावजूद भी अगर राष्ट्रपति चाहता है तो अनुच्छेद 72 के द्वारा उस व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। तो ये किस के द्वारा रखा गया है, तो अनुच्छेद 72 के द्वारा रखा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 73, ये क्या है, अनुच्छेद 73। तो आप लोगों ने 53 देखा होगा कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां तो इन्हीं के हाथों में है, राष्ट्रपति के हाथों में होती है। कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसके हाथ में होती है, तो वो होती है राष्ट्रपति के हाथों में। लेकिन अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार करना होता है, मतलब उसका क्षेत्र आपको लंबा करना है कार्यपालिका की शक्तियों का। आपके हाथों में ये बागडोर है कि आपके हाथ में संघ की कार्यपालिका की शक्ति आपके हाथ में है, और उसका विस्तार भी किसको करना है, तो ये राष्ट्रपति को करना है। तो ये आपके अनुच्छेदों से कुछ संबंधित क्वेश्चन हो जाते हैं। एक अनुच्छेद होता है, देखिए अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 123 में ये भी जारी करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है अध्यादेश। अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है कौन, राष्ट्रपति जारी करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अध्यादेश किस अनुच्छेद के द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो अनुच्छेद 123 है। क्या है, 123 है। और राज्यपाल किससे जारी करता है अध्यादेश, तो अनुच्छेद 213 के तहत। लेकिन आपके बीच में राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 153 में क्या रखा गया है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। मैं आपको एक बार सारी चीजें रिवाइज कर देता हूं 1 मिनट में, जिससे आपका रिवीजन दोबारा हो जाए। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित आपके लिए कुछ अनुच्छेद में लेकर आया था, जिससे आपको मैं एक बार पढ़ा चुका हूं, दोबारा से 1 मिनट में चीजों को रिवाइज करा देता हूं। देखिए 53 में 52 में क्या है, 52 में पहले सीक्वेंस आप लोग पढ़िएगा कि 52 से और 61 तक आपको राष्ट्रपति के बारे में जानना है। 52 से 61 तक इंपॉर्टेंट है। तो 52 में क्या होना चाहिए कि राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति होगा, वो किस में रखा गया है, तो अनुच्छेद 52 में रखा गया है। अब 53 में क्या है कि जो कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति में निहित होनी चाहिए। तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है कार्यपालिका की शक्तियां, ये है अनुच्छेद 53 में। 54 में क्या है कि जो इनका निर्वाचन होगा या निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी, मंडल होगा, वो किसमें है, तो अनुच्छेद 54 में है। किसमें है, अनुच्छेद 54 में। 55 में क्या है कि इनकी निर्वाचन की रीति को रखा गया है। क्या रखा गया है, जो निर्वाचन की रीति है
उसको रखा गया है अनुच्छेद 55 में। 56 में क्या है, 56 में है इनकी पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि कितने है, 56 में है कि इनकी पदावधि कितने दिन तक रहेगी। 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति को दोबारा चुनने की प्रक्रिया किसमें है, तो अनुच्छेद 57 में रखा गया है कि राष्ट्रपति के दोबारा चुनने की प्रक्रिया को रखा गया है। अनुच्छेद 58 में क्या है, यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 58 में कि राष्ट्रपति निर्वाचन की आहते को रखा गया है। अनुच्छेद 59 में क्या है कि इनकी शर्तें हैं कि कैसे कैसे शर्तों के अनुसार में राष्ट्रपति को बनाया जाएगा। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, यहां भी आप लोग लगा लीजिएगा, जो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद में देखिए अनुच्छेद 60 में शपथ की प्रक्रिया रखी गई है, राष्ट्रपति कैसे शपथ लेगा, उन सब सारी चीजों का प्रावधान किसमें है, तो अनुच्छेद 60 में रखा गया है। उसके बाद में देखिए अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में क्या राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी तो किसके द्वारा लगाई जाएगी, महाभियोग के द्वारा लगाई जाएगी। इसमें राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक नोटिस दी जाती है कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है, उससे पहले महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई जा सकती। और एक ऐसा प्रावधान जो महाभियोग शब्द है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद में क्षमादान, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी की भी सजा को माफ कर सकता है अनुच्छेद 72 के द्वारा। उसके बाद में क्या है, 73 में है कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार करना, ये किसका कर्तव्य है, तो ये राष्ट्रपति का है कि वो संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार करे। तो ये रही आपकी। और अध्यादेश, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो आप लोग वहां लगाएंगे अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहे आपके राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आपको पेपर में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। शपथ, महाभियोग, क्षमादान और इनका निर्वाचन और अध्यादेश, ये 5 क्वेश्चन आपके लिए अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। देखिएगा कहीं ना कहीं आपको पेपर में 100% मिल जाएंगे। तो ये रही आपकी आज की क्लास, शानदार क्लास आपके लिए थी। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा क्लास कैसी लग रही है आपकी, ये शानदार टॉपिक कैसे लगा, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताया कीजिए। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे ऐसे ही वीडियो आपको शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। तो आप लोग जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपको फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, अगले गजब के टॉपिक, बढ़िया टॉपिक, स्टैटिक जीके का टॉपिक आपके सामने रखूंगा। तो फिर मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।